अगर आप भी हर माह अपने बिजली के बिलों से तंग हो और आप चाहते हो कि आपका बिल किसी भी तरीके से कम आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना बिजली का बिल 30 से 40% तक कम कर सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। मगर आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो स्किप नहीं करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बिजली का बिल कम करने के ऐसे 4 तरीके बताऊंगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल 30 से 40% तक कम आ सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रिक मीटर के यूनिट 200 से ज़्यादा चल रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है, और ये घंटी 6 माह तक बजती रहेगी जब तक आप अपने इलेक्ट्रिक मीटर के यूनिट 200 से नीचे नहीं कर लोगे। अगर आपके इलेक्ट्रिक मीटर के यूनिट 200 से कम चलेंगे तो आपको यूनिट सस्ता पड़ेगा। अगर आपके इलेक्ट्रिक मीटर के यूनिट 200 से ज़्यादा चलेंगे तो आपको ये यूनिट है वो महंगा पड़ेगा। इसलिए अगर आपका लोड ज़्यादा है और आपके मीटर के यूनिट जो है 200 से ज़्यादा चल रहे हैं तो आप एक और मीटर लगा लें। दूसरा मीटर लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है अपना लोड जो है दोनों मीटरों पे डिवाइड कर लेंगे। दोनों मीटर के दरमियान में एक चेंज ओवर लगा लें। 15 दिन आप एक मीटर चलाएं और 15 दिन दूसरा मीटर। इस तरह आपके यूनिट 200 से कम चलेंगे। 200 से कम चलने की वजह से आपको बिजली का यूनिट है वो सस्ता पड़ेगा और आपका बिजली का बिल कम आएगा। अगर आपको चेंज ओवर लगाने में कोई मसला पेश है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने मुकम्मल चेंज ओवर लगाने का तरीका बताया है। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला है यूनिट कम करने का, जो हर घर में लगा हुआ है, वाटर पंप। अगर आपका वाटर पंप चाहे वो शदाब पंप हो या डोंकी पंप हो या इंजेक्टर पंप हो या जिसे हम कहते हैं अपनी जबान में चूहा मोटर, जो सबसे छोटा वाटर पंप होता है, अगर इनमें से कोई भी वाटर पंप शोर मचा रहा है तो समझिए आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है। अक्सर हमारे घरों में सुबह, शाम और कई इलाकों में दोपहर के टाइम भी वाटर पंप का इस्तेमाल होता है। 1 से 1.5 घंटे सुबह, दोपहर और शाम में चलते हैं। कम से कम वाटर पंप एक दिन में 3 से 4 घंटे चलता है। अगर आपका वाटर पंप आवाज़ दे रहा है तो जितनी जल्दी हो सके इसके बैरिंग जो है वो चेंज करवा लें, क्योंकि अगर आपका वाटर पंप शोर मचा रहा है, आवाज़ दे रहा है तो इसके बैरिंग जो है वो ख़राब है। वाटर पंप बैरिंग ख़राब होने की वजह से जाम चल रहा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ जिसमें बैरिंग लगे हों, अगर उसके बैरिंग ख़राब हो जाए तो वो चीज़ जाम चलना शुरू हो जाती है, और जाम होने की वजह से उसका एक तो जलने का भी खतरा है, दूसरा आपके बिजली के बिल में भी उसका जो है इजाफा है। फर्ज करें एक वाटर पंप जो बिल्कुल ठीक है, अगर जब वो चल रहा है तो वो 3 एम्पेयर ले रहा है, मगर जब उसके बैरिंग ख़राब हो जाते हैं, वो जाम हो जाता है तो उसके जो एम्पेयर है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि उसको जो है जोर लगाना पड़ रहा है। बैरिंग जाम होने की वजह से, मोटर जाम होने की वजह से इसको जोर लगाना पड़ रहा है। जब वो चीज़ जोर लगा रही है तो उसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं। जहां उसे 3 एम्पेयर लेने थे, अब वही मोटर जो है ना आपका पंप 4 से 4.5 एम्पेयर ले रहा है। जब उसके एम्पेयर बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा, और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने की वजह से आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। इसलिए जब भी आपका वाटर पंप शोर मचाए तो जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं, यानी कि उसके बैरिंग चेंज करवाएं। इस तरीके से भी आप अपना काफ़ी हद तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास आपके लिए बिजली का बिल कम करने का और आपके इलेक्ट्रिक मीटर को कूल करने का तरीका है, वो ये है। ये जो आपको नज़र आ रही है आपके घर में, अगर जो ये आयरन है तो आप उसे जल्द से जल्द अपनी जान छुड़वा लें। इस आयरन की जगह पर आप गैस वाली आयरन वो इस्तेमाल करें अगर आपके इलाके में गैस आ रही है तो। अगर गैस नहीं आ रही या आप गैस वाली इस्त्री इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ये वाली आयरन जो है इस्तेमाल करें। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। ये जो आपके भारी वाली आयरन है ये कम से कम 6 एम्पेयर लेती है, जबकि आपकी ये प्लास्टिक वाली जो इस्त्री ये जो आयरन है ये 3 एम्पेयर लेती है, यानी कि आपका आधा बिजली का बिल इससे कम आएगा। तो आप ये वाली जो आयरन है वो इस्तेमाल करनी शुरू करें। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मोटे कपड़े प्रेस नहीं करती, तो आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये बात आप सोचें कि सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े इस्तेमाल होते हैं। मोटे कपड़े कम इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा बारीक कपड़े जो है वो इस्तेमाल होते हैं। बारीक कपड़ों में जीन्स की पैंट, शर्ट और कॉटन का सूट शामिल है। अगर आपने कभी बार मोटे कपड़े करने हो तो आप अपनी ये भारी वाली इस्त्री निकाल कर मोटे कपड़े कर सकते हैं। इस तरह भी आप बहुत ज़्यादा अपने बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं।
अगला जो पॉइंट जिसे मैं टारगेट करने लगा हूं, जिससे हमारा बिजली का बिल कम आ सकता है, वो है यूपीएस। अगर आपके घर में यूपीएस लगा है तो उसका चार्जिंग कट ऑफ चेक करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज का नाम मैंने ले लिया, तो टेंशन में जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ चार्जिंग कट ऑफ क्या होता है। तो बताने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपका यूपीएस मुसलसल बैटरी चार्ज करता जा रहा है और फुल का इंडिकेटर नहीं जल रहा, तो ये कट ऑफ चार्जिंग नहीं कर रहा। ये बैटरी फुल होने का इंडिकेटर नहीं दे रहा, मुसलसल चार्जिंग करता ही जा रहा है, तो ये गलत है। अगर आपका यूपीएस 1 घंटा इस्तेमाल हो लाइट जाने की सूरत में, तो इसे बैटरी चार्ज करने के लिए जो वक्त चाहिए वो 2 से 2.5 घंटे चाहिए। इस वक्त में इसे बैटरी जो है मुकम्मल चार्ज करनी चाहिए और फुल का इंडिकेटर जो है वो शो करना चाहिए। अगर आपका यूपीएस ऐसा नहीं कर रहा और मुसलसल बैटरी चार्ज करता जा रहा है, तो समझें अगर आपका यूपीएस 1000 वाट का है, 1500 वाट का है, 2000 वाट का है, तो आपकी बिजली मुसलसल ज़ाया करते जा रहा है। तो आप इसकी कैलकुलेशन लगाएं। अगर जो आपका यूपीएस 1000, 2000 या 1500 वाट का है, 1 या 2 घंटे में ये कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ज़ाया कर रहा है, आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर इसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि ये 1 घंटे में कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, 1 दिन में कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, और 1 महीने में कितने यूनिट आपके ज़ाया करेगा। इस तरह जितनी जल्दी हो सकता है अपना यूपीएस चेक कराएं। इसमें जो 70% जो चांस है आपके बैटरी जो है वो ख़राब होने या बैटरी वीक होने के हैं, क्योंकि अक्सर जो बैटरी वीक हो जाए या ख़राब हो जाए तो यूपीएस मुसलसल बैटरी चार्ज करते रहते हैं, बैटरी चार्ज मुकम्मल हो नहीं सकती, तो वो कट ऑफ नहीं करते। और 10 से 20% जो चांस होता है कि कार्ड में कोई मसला निकल जाता है, तो वो आप यूपीएस को चेक करेंगे तो वो ये मसला हल कर देगा। अगर आप मेरे इन बताए हुए तरीकों पर अमल करेंगे तो आप अपना बिजली का बिल गारंटी से 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ्रेंड, आज तक के लिए इतना था। अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाजत दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।